भारत चीन मामले पर आज संसद में जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा हालात की देंगे जानकारी। राजनाथ सिंह सुबह 10:30 बजे राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख के हालात पर बयान देंगे। शाम 5:30 बजे लोकसभा में भी बयान देंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान, पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तैनात भारत और चीन के फ्रंट लाइन के सैनिक हट रहे हैं। चीन की आक्रामक नीति पर अमेरिका की नजर, कहा भारत से चीन निकाले शांतिपूर्ण समाधान। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी, कहा कांग्रेस सांसदों का दोनों सदनों में होता है अलग अलग रुख। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे पर बोले पीएम, कहा सच को रोकने के लिए हो रहा है हल्ला, यह हंगामा सोची समझी रणनीति का हिस्सा। पीएम ने कहा विपक्ष कानून के रंग पर कर रहा है चर्चा, अच्छा होता कि कानून के तथ्यों पर बात होती। किसान आंदोलन पर बोले पीएम, आंदोलन पर बैठे किसानों को किया गया गुमराह, सरकार की मंशा किसानों की भलाई। पीएम ने कहा आंदोलन जीवी नष्ट कर रहे हैं पवित्रता, फायदे के लिए कर रहे हैं किसानों का इस्तेमाल, देश को आंदोलन जीवियों से बचाने की जरूरत। पीएम ने कहा आंदोलन में नक्सलियों की मुक्ति, टोल प्लाजा और मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कहां तक न्याय संगत, देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों में फर्क करना जरूरी। तीनों कृषि कानूनों को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कृषि सुधार का सिलसिला बहुत जरूरी। पीएम ने कहा नए कृषि कानून किसी के लिए बंधन नहीं, पुरानी व्यवस्था भी लागू है। पीएम मोदी ने कहा कृषि कानून बनने के बाद एमएसपी पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव, अगर कृषि कानून में खामियां हैं तो इसमें बदलाव के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी बोले देश के छोटे छोटे किसानों की नहीं कर सकते उपेक्षा, खेती को आधुनिक बनाना जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कानून का लक्ष्य किसान सिर्फ गेहूं चावल उगाने तक सीमित ना रहे, दुनिया के हिसाब से करे खेती। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के दौरान कांग्रेस ने किया वॉकआउट, पीएम ने कहा कांग्रेस ना खुद का भला कर सकती है ना देश का भला। वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा कोई जवाब न होने की वजह से कांग्रेस और विपक्ष सदन छोड़कर भागे। वॉकआउट करने के बाद बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पीएम के जवाब में बहुत चीजों की अपेक्षा। विपक्षी दलों के एजेंडे पर पीएम के वाद से टिलमिलाए हरसिमरत कौर बादल, पूछा कौन सा दल बैठा है किसानों के बीच। राहुल समेत सभी विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा किसी ने भी कानून पर न चर्चा की न सुझाव दिया। गिरिराज सिंह बोले विपक्षी नेता सदन में किसानों को धोखा देते हैं और सदन के बाहर बरगलाते हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, का मुनाफा देखने वाले लोग किसान को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन, किसानों ने चक्का जाम के बाद 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकने का किया ऐलान। यूपी के सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए जानलेवा बताया। पहले कानून को प्रियंका ने बीजेपी के साथियों के लिए बताया, कहा पूंजीपतियों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा कानून। प्रियंका बोली जब तक कानून रद्द नहीं होंगे पीछे नहीं हटेंगे, कांग्रेस सरकार आने के बाद कानून वापस होंगे। महापंचायत से पहले खानका दरगाह पर प्रियंका ने टेका मत्था, शाकंभरी देवी में भी की मंदिर में भी की पूजा। मौनी अमावस्या पर आज प्रयागराज जाएंगी प्रियंका वाड्रा, संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी, स्वामी स्वरूपानंद से भी करेंगी मुलाकात। लाल किला हिंसा के मामले में गिरफ्तार इकबाल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड, 100 से ज्यादा वीडियो की होगी पड़ताल। 26 जनवरी को इकबाल के साथ आए लोगों के बारे में भी पूछताछ करेगी पुलिस, दीप सिद्धू से भी लिंक ढूंढा जाएगा। पश्चिम बंगाल के दंगल में आज उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह, कूच बिहार से चौथे राउंड की परिवर्तन यात्रा को करेंगे रवाना। अमित शाह ठाकुरबाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, कई मंदिरों में प्रार्थना कर लेंगे आशीर्वाद, पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी मुलाकात करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में किया मेगा शो, कहा बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब दंगे को लाना। ममता बोली मेरे पास बंगाल के लोगों का सपोर्ट है, मेरे जीते जी बीजेपी नहीं आ सकती। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने फिर उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल, कहा डर के कारण कुछ बोल ही नहीं सकते। जगदीप धनखड़ ने कहा भय और लोकतंत्र के एक साथ नहीं रह सकते हैं, सबसे आया तब से उठा रहा हूं सवाल। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, लोगों के बीच जय श्री राम स्लोगन लिखा, मास्क बांटने का आरोप। बंगाल चुनाव पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा वहां पार्टी का अलग विंग है, जल्द लेंगे कोई फैसला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को आज समर्पण दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। दिल्ली के अंबेडकर ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। उत्तराखंड के चमोली हादसे में अब तक 34 शव बरामद, 9 की हुई पहचान, 170 लोग अब भी लापता। उत्तराखंड त्रासदी के 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तपोवन टनल में करीब 35 मजदूर अब भी फंसे। चमोली हादसे के बाद बंद टनल को खोलने की कोशिश जारी, टनल के अंदर एक जगह पर करनी पड़ सकती है ड्रिलिंग। चमोली हादसे में लापता हुए कुछ लोग एक गांव में मिले, सैलाब में गांव का संपर्क टूटने से फंसे थे सभी प्रवासी मजदूर।
चमोली में हादसे वाली जगह का एयरफोर्स की टीम ने फिर से किया हवाई सर्वे। आईटीबीपी के जवान भी रहे साथ। तपोवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर सैलाब के कहर की आई डराने वाली तस्वीर। सैलाब में बहे कई मजदूर बचने के लिए डैम की दीवार पर चढ़े थे। चमोली में चीन की सीमा के पास आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से गिराई राहत की सामग्री। फूड पैकेट्स भी पहुंचाए गए। लाता गांव में NH57 पर बना पुल सैलाब में बहा। 12 गांव में पहुंचाई जा रही है मदद। चमोली के विष्णुप्रयाग गांव में तबाही के निशान, कई मकानों में आई दरारें। राज्यसभा के शून्यकाल में आज उत्तराखंड आपदा का मुद्दा उठाएंगे आप सांसद संजय सिंह। दिया नोटिस। चमोली में हुई तबाही पर दलाई लामा ने संवेदनाएं जाहिर की। उत्तराखंड के सीएम को लिखा खत। असम के ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए का फंड केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास जारी। एयरफोर्स और आर्मी भी शामिल। अगले हफ्ते तक चलेगी एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए अभ्यास कराया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्य में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार की मुलाकात। यूपी में सीएम अभ्युदय योजना की शुरुआत। युवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी फ्री कोचिंग। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की बैठक में बजट चर्चा के दौरान हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों को मार्शल्स ने बाहर निकाला। महापौर ने एक दिन के लिए कार्यवाही को निलंबित किया। कासगंज मामले के मुख्य आरोपी मोती की तस्वीर जारी की गई। मंगलवार को किया था पुलिस वालों पर हमला। सिपाही की हत्या में शामिल उसके भाई को पुलिस ने मार गिराया था। यूपी के बागपत में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोली। पुलिस ने खेतों में छिपे बदमाशों को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई कार, तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्कूल में नरकंकाल मिलने से हड़कंप। फॉरेंसिक जांच के लिए जरिए पहचान करने की कोशिश। कोरोना के स्कूल के दौरान बना था शरजहो। बिहार के गया में ताबड़तोड़ फायरिंग। मानपुर में जमीनी विवाद में भूमाफिया ने गोली चलाई। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जमात उल मुजाहिदीन के प्रमुख को 29 साल की सजा सुनाई। बर्धमान ब्लास्ट केस में मिली सजा। असम में हालाकांडी जिले में तनाव। बुधवार को कुछ लोगों ने जलाए थे घर। संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगाई गई। मुंबई के अंधेरी में एक गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। हादसे में 4 लोग घायल। गोदाम में अवैध तरीके से सिलेंडर स्टोर करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। शिमला में पहाड़ पर 4 घरों में लगी आग। एलपीजी गैस लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के सतारा में बस स्टैंड में खड़ी बसों में आग से हड़कंप। 5 बसें जलकर राख। आग लगने की वजह साफ नहीं। एमपी के मुरैना में 2 युवकों पर ट्रक चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की गई। दोनों युवकों का ट्रक में लटके हुए वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद में गाड़ी चुराने और इसमें मदद करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 38 बाइक बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के जूनागढ़ में होटल कंपाउंड में घूमता दिखा शेर। गार्ड ने केबिन में छिपकर जान बचाई। हाईवे के पास बने होटल में जंगल की तरफ से आया था शेर। पिछले कुछ महीनों में कई मामले सामने आए। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में देर रात से श्रद्धालुओं का जुटना जारी। संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वाराणसी में भी मौनी अमावस्या पर उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान कर किया पूजा पाठ। देश भर में कोरोना के 12,539 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 110 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,451 नए मरीज मिले। 30 लोगों की कोरोना से वजह। दिल्ली में कोरोना के 127 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। 131 रिकवर। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होंगे नर्सरी के दाखिले। मार्च में आएगी पहली लिस्ट। यूपी में कोरोना के 166 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 206 मरीज रिकवर। 10 फरवरी तक देश में 68 लाख लोगों को लगे टीके। 11,61,000 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल। कनाडा को भी कोरोना वैक्सीन पहुंचाएगा भारत। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की प्रधानमंत्री मोदी से बात। अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू करेगा जापान। लगाए जाएंगे फाइजर के डोज। कोरोना वायरस से जुड़ी जांच करने वाली WHO की टीम चीन से रवाना। 28 दिनों तक रहा डेलीगेशन। कोरोना को लेकर WHO के रवैये पर अमेरिका ने उठाया था सवाल। अब कहा WHO टीम की रिपोर्ट को परखा जाएगा। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का बड़ा बयान। का वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने में देर कर दी। 15 फरवरी से विदेश से आने वालों के लिए होटल क्वारंटीन अनिवार्य करेगा ब्रिटेन। उल्लंघन करने पर होगी 10 साल तक की सजा। रूस के कई प्रांतों में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधित हटाए गए। शर्तों के साथ खुले थिएटर और सिनेमा हॉल। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट्स को सस्पेंड किया। गलत जानकारी देने और भड़काऊ पोस्ट का आरोप। 1 करोड़ 87 लाख से ज्यादा करदाताओं को आयकर विभाग ने करीब 2 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का ऐलान। कहा तीसरे विश्व युद्ध से पहले मंगल ग्रह पर बसाएंगे इंसानी बस्तियां। चीन की टेक कंपनी हुआवे अमेरिका के फैसले को करेगी चैलेंज। यूएस फेडरल कमीशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया था खतरा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का म्यांमार को लेकर सख्त फैसला। म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के दिए आदेश। न्यूजीलैंड ने भी म्यांमार से सैन्य और राजनीतिक संबंध तोड़े। सेना की तानाशाही वाले देश को नहीं मिलेगी सैन्य सहायता। रो के बावजूद म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। रो के बावजूद म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन भी किया। अमेरिका के अटलांटा में एक ऐतिहासिक स्टोर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। अमेरिका के शिकागो एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार एसयूवी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सीरियल बम ब्लास्ट, जिला पुलिस चीफ और बॉडीगार्ड की मौत, 5 लोग घायल। अफगानिस्तान के निब्रूज प्रांत में सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर तालिबान का हमला, 9 जवानों की मौत, 5 घायल। एटॉमिक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए उत्तर कोरिया ने चुराई 2500 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी। अमेरिका का दावा, साइबर अपराध के जरिए लगाई गई सेंध। फिनलैंड के एक कलाकार ने बर्फ पर पैरों से चलकर बनाई कलाकृति, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर।